जय जय श्री राधे। आइए, आज ठाकुर जी ने अपने नाना जी उग्रसेन को राजगद्दी के ऊपर बिठाया, सारी व्यवस्था बनाई और आज ठाकुर जी को पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेज दिया गया। वहां पर उनकी भेंट हुई सुदामा जी से, जिनकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। और विद्या ग्रहण करने के उपरांत ठाकुर जी मथुरा में आ गए। जैसे ही मथुरा में आए तो आज माँ देवकी ने विचार किया कि अरे, मैंने आज तक कृष्णा को, आज तक कान्हा को मैंने अपने हाथों से भोजन नहीं करवाया और दाऊ के पास चले जाते हैं कि अरे, कान्हा को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? आज कहा माखन और मिश्री कान्हा को सबसे ज्यादा पसंद है। आज देवकी ने एक थाली के बीच में माखन मिश्री डाले, बाकी व्यंजन डाले और ठाकुर जी के पास चले जाती है। कहा कि अरे कान्हा, आज मैं अपने हाथों से भोजन करवाऊंगा। जैसे ही थाली के ऊपर नजर गई तो क्या देखा? माखन और मिश्री और मां यशोदा की याद है। और ठाकुर जी रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। अरे कान्हा, अरे कान्हा, क्या हुआ? लेकिन बिल्कुल चुप हो गए, कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। आज बलिराम के पास गई देवकी, कहा कि अरे बलिराम, कान्हा रोज जा रहा है, क्या बात है? कान्हा फिर भी चुप नहीं हो रहे हैं। आज बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी हैं, कान्हा के सखा, कान्हा के मित्र, उसे बुलाया गया। जब उसे बुलाया, कान्हा से पूछने लगा, अरे कृष्णा, अरे सखा, क्यों रुदन कर रहे हो? कान्हा खिड़की के पास खड़े हरवश अपने वृंदावन को निहार रहे हैं। अरे, परसों की कहकर आया था, लेकिन वर्षों हो गए मैं वृंदावन
नहीं क्या? अरे उद्धव, बहुत याद आती है मुझे। आज कहा कि अरे उद्धव ऐसा करो, वृंदावन में जाकर आओ और ब्रजवासियों का हाल पूछ करो। अरे उद्धव, वो भी मेरे बिना नहीं रह पा रहे होंगे। आज मुकुट के ऊपर मोर पंख लगाया गया, एक पीला पीतांबर कान्हा जी ने उद्धव को दिया। रथ के ऊपर बिठाया और उद्धव को नंद भवन की ओर भेज दिया। अरे कान्हा, बस शाम को मैं आ जाऊंगा उन्हें समझा बुझाकर। और चले जाते हैं। जब से कान्हा जी ब्रज से आए हैं, ब्रजवासी सुबह आते और मथुरा की राह पर बैठ जाते कि हमारा कन्वा अब आएगा, हमारा कन्वा अब आएगा। सुबह आते और शाम को वापिस चले जाते। कहते कि अरे माँ यशोदा, आज भी तेरा लाला नहीं आया। माँ हर्ष में बस कन्वा 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 याद कर रही है, रुदन कर रही है। और नंद बाबा बार बार समझाते हैं कि अरे यशोदे, वो हमारा पुत्र नहीं है, वो तो नंद और देवकी का, वो तो वसुदेव और देवकी का पुत्र है। लेकिन नंद बाबा को भी बहुत याद आती है। नंद बाबा भी गौशाला में जाते और वहां पर रुदन किया करते, वहां पर कान्हा को याद करते। आज उद्धव पहुंच गए वृंदावन में और रास्ते में क्या देखते कि सभी बैठे हुए हैं। ब्रजवासियों ने क्या देखा कि दूर से मथुरा की तरफ से रथ आ रहा है और रथ को देखा। सभी भागते हुए चले जाते हैं रथ की ओर, लेकिन एक छोटा सा सखा छुप जाता है झाड़ियों के पीछे। सभी कहने लगे कि अरे तू नहीं चलेगा, तू नहीं मिलेगा कान्हा से। कि ना, अरे परसों की भूल के गया था, बरसों बिता दिए ना, मैं ना बात करूं कान्हा से। सारे चले जाते हैं तो क्या देखते हैं, क्या देखा कि अरे हमारे कान्हा को याद भी आई तो किसे भेज दिया, अपने सखा उद्धव को भेज दिया। आज उद्धव सबको समझाते हैं, शास्त्र की बात करते हैं। कहा कि अरे उद्धव, तू क्या जाने प्रेम की भाषा।
और उद्धव पूछते हैं कि अरे मुझे ये बताओ कि नंद भवन कहाँ पर है। कि अरे उद्धव, ये जो नदी बहती हुई आ रही है ये सीधा नंद भवन से आ रही है। अरे उद्धव, अरे उद्धव, जब से कान्हा गया हुआ है तब से माँ यशोदा बस रोती जा रही है, रोती जा रही है। आज उद्धव नंद भवन में पहुंच गए, नंद महल में पहुंच गए और नंद बाबा जी आए, देखा कि अरे ये तो वही रथ है जिस रथ में मेरा कन्हैया गया था। और विचार किया कि अरे मेरा कन्हैया आज वापिस आ गया। लेकिन जैसे ही उद्धव उतरा तो आशा निराशा में बदल गई। आज पूरा हाल चाल पूछा और माँ यशोदा से उद्धव बात करने लगे कि अरे उद्धव, उद्धव थोड़ा धीरे बात कर, मेरा लाला सो रहा है। कि अरे मैया, लाला को तो बहुत समय हो गया, मथुरा में है लाला, लेकिन आज भी माँ यशोदा बस अपने लाला को अपने पास ही मानती है कि मेरा लाला भी सो रहा है। फिर ध्यान आया, कहा कि अरे उद्धव, उद्धव अरे उद्धव बता कि मेरा कान्हा कैसा है। अरे वो खाता तो ठीक से है। अरे उद्धव, उसे माखन और मिश्री बहुत प्रिय है। अरे उद्धव, बहन देव की माखन मिश्री भी दिया करती है। आज उद्धव की पहले ज्ञान की सीढ़ी टूट गई। कहा कि उद्धव, मेरा लाला मुझसे नाराज है। क्यों नाराज है? अरे उद्धव, कन्हैया को कहना कि बस एक बार आकर अपनी माँ से मिल ले। सारी रात्रि भर बातें हुई और सुबह उद्धव स्नान करने के लिए चले जाते हैं नदी के किनारे। और क्या देखते हैं, श्री जी से सभी सखियां बातें करेंगे। अरे राधा, रात को कान्हा सपने में आया था। अरे
कान्हा मेरी मटकी को फोड़ गया, अरे राधे। और उद्धव सब कुछ देख रहा है। सखियां कहने लगी कि अरे राधा, क्या तेरे सपनों में कान्हा नहीं आता है? कि धन्यवाद सखी आपके, आप सबको कम से कम कान्हा सपनों में तो दर्शन देते हैं। अरे जब से मेरा कान्हा हमें छोड़ कर गया है, तब से मेरी आंखों में तो नींद भी नहीं है। इतने में वहां पर भंवरा आ गया और क्या क्या कह रहा था कि अरे चला जा तू भी वहां पर, तो भी उस कान्हा से कम नहीं है जिस फूल के ऊपर एक बार बैठ जाता है, उसके ऊपर दोबारा नहीं बैठता है। जा चला जा तू भी चला जा। आज उद्धव की दूसरी ज्ञान की सीढ़ी टूट गई और कान्हा को याद करने लगा कि अरे कृष्ण, क्यों गया तू इस ब्रज भूमि को छोड़कर? एक दिन की बात की थी उद्धव ने, आज 6 महीने हो गए उद्धव ब्रज में ही। अब सखियों को सांत्वना दी, कहा कि अरे सखियों, मैं जरूर कान्हा से कहूंगा कि आपके साथ आकर भेंट करे, आपके साथ मिले। आज कान्हा वापिस मथुरा के बीच में आए और पूरे 6 महीने के बाद मथुरा में आई। कहा क्या रे कान्हा, तू तो बहुत निष्ठुर है। अरे कान्हा, ब्रज में तो तेरे बिना कोई सांस भी नहीं लेता है। अरे यहां तक जब से तू वहां से आया है, राधा तो एक पल भी नहीं सोई है। कान्हा, ब्रज में सभी तुम्हें याद करते हैं। आज उद्धव कहते हैं, कह रे कान्हा, ब्रजवासियों से जरूर मिलो जाकर। कहा कि अरे उद्धव, मैं उनसे अलग नहीं हूं, वो हर समय मेरे साथ है। आज दिखाया मधुसूदन, सखा, मधुमंगल सब कान्हा के साथ है। और कहा क्या रे कान्हा, ये मुझसे, कहा कि अरे उद्धव, ये जितने भी ब्रजवासी हैं ये मुझसे अलग नहीं, ये सब हर समय मेरे अंग संग में है। उद्धव,
तू हर समय मेरे साथ रहेगा, इसलिए प्रेम की भाषा तुझे सिखानी थी, इसलिए तुम्हें वृंदावन में पहुंचा भेजा। उद्धव, प्रेम के भाषा को सीख गए और एक बार सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य के ऊपर हमारे कान्हा जी ब्रजवासियों से जाकर मिले थे, सिर्फ एक बार। लेकिन ब्रजवासी हमेशा कान्हा के साथ रहा करते थे, हर समय हर पल। बलि वृंदावन बिहारी लाल की, बलि आनंद बिहारी लाल की जय।